You are watching खबर फेस टू फेस। आज हमारे साथ बात करने के लिए मशहूर एडवोकेट विखे दुबे जी है। आज हम उनसे पॉस्को केस मामले पर सवाल करना चाहेंगे। सर गुड इवनिंग, हमारे चैनल पर आपका स्वागत है। सर सबसे पहला सवाल हम आपसे ये करना चाहेंगे कि आजकल जो लोग पॉस्को के झूठे केस लगाते हैं उसको लेकर क्या बचने के क्या उपाय है? देखिए, आप जानते हैं कि ये जो पोक्सो जो मामला है वो बच्चों को यौन शोषण से बचने के लिए एक अलग अधिनियम बनाया गया है। तो उससे अगर आपको बचना है, आपको ऐसा लगता है कि आपका कहीं पर इन्वॉल्वमेंट है या आपसे कोई अपराध हो गया है, तो उसके लिए तो आपको सबसे पहले तो जो कंसर्न हाई कोर्ट है वहां पर जाके आपको जमानत की अर्जी लगानी होगी। पूर्वटक जामीन की आप अर्जी लगा सकते हैं सेशंस कोर्ट के अंदर भी, अगर आपका इन्वॉल्वमेंट आपको लगता है तो। यदि आपको ऐसा लगता है कि कहीं अब झूठे मुकदमे आपको फंसाया गया है, कुछ ऐसा है, तो आप डायरेक्ट क्वेश्चनिंग ऑफ द एफआईआर के लिए भी भारतीय न्याय सुरक्षा संहिता के तहत हाई कोर्ट में जा सकते हैं और वहां पर आप क्वेश्चनिंग पिटीशन लगा सकते हैं, उसमें भी बेल ले सकते हैं आप। सर अगर कोई लड़की झूठा केस लगाती है तो उससे बचने के लिए क्या उपाय? ये बहुत ही दुखद है कि वैसे तो बहुत ही कम होता है कि किसी भी पोक्सो के मामले को हम झूठा कहें। ज्यादातर मुकदमे आप देख रहे हैं जब से ये एक्ट बना है, अधिनियम बना है, तब से सारी चीजों को क्रियान्वयन एकदम प्रॉपर और जेन्युइन तरीके से होता है। इसमें जब तक कोई एविडेंस और ये सब चीजें नहीं हो तो मुकदमा जल्दी दर्ज नहीं करते हैं। और अगर मुकदमा दर्ज हुआ है और आपको लगता है कि इसमें आपका कुछ झूठा इन्वॉल्वमेंट है या आपको जबरदस्ती फंसा दिया गया, तो आप माननीय उच्च न्यायालय में जाकर धारा 528 के तहत आप क्वेश्चन पिटीशन लगा सकते हैं और अपने जो आपके पास जितने साक्ष्य और सबूत है उसको हाजिर करके उसमें माननीय उच्च न्यायालय आपको जमानत भी दे सकती है, देने का अधिकार है, प्लस वो पिटीशन को क्वेश्चन भी करने का अधिकार है अगर लगा तो। सर हम आपसे ये जानना चाहेंगे, क्या पॉस्को केस में जमानत लेना आसान होता है? क्या हाई कोर्ट पॉस्को केस खत्म कर सकती है? आपने आज तक अपने कितने पॉस्को केस देखे हैं? आपकी इस पर क्या राय है? देखिए, मैं आपको बताना चाहूँ, जो पोक्सो अधिनियम है ये सन 2012 में आने के बाद में समाज में एक अलग लहर, आप जानते हैं बहुत से केसेस को अनदेखा किया जाता था। जो बच्चों के खिलाफ जो यौन शोषण के गंभीर आपराधिक मामले होते थे वो देश में कहीं ना कहीं इग्नोर होते थे, लेकिन ये अधिनियम आने के बाद में अब वो सुचारू रूप से चल रहे हैं, वो रजिस्टर हो रहे हैं। तो मैंने तो अपने लंबे कार्यकाल में, अपने करियर में कई सारे मुकदमे देखे हैं और उसका लाभ और हानि भी मैंने देखा है। जहां पर लोगों को झूठा फंसाया गया तो उनको कितनी हानि हुई, कितने उनके नाम खराब हुए, समाज में उनका दायरा कम हुआ, बहुत सारी चीजें होती है। किंतु झूठे मुकदमे अगर हैं तो उसका निराकरण भी माननीय उच्च न्यायालय ने किया है, जगह समय समय पर कोर्ट कचहरी ने किया हुआ है। तो और अगर जेन्युइन केसेस है तो उसके अंदर लोगों को सजा भी मिल रही है। तो जरूरत तो यह है कि इस अधिनियम को अच्छे तरीके से फॉलो किया जाए और इसके अंतर्गत जो समय अवधि तय की गई है 1 वर्ष की, 1 वर्ष के अंदर इस केसेस का निपटारा किया जाए। क्योंकि आप देखते हैं कि आज हमारे यहाँ पर इतने केसेस पेंडिंग है कि उसके 1 साल से अधिक समय लग जाता है, जो कि नहीं होना चाहिए, क्योंकि ये गंभीर स्वरूप के अपराध होते हैं। तो इन अपराध से अगर आपको मतलब बचना है, समाज में एक अच्छा परिवर्तन लाना है, तो आपको इसमें जल्द से जल्द सारी चीजों की रिपोर्टिंग करनी होगी, चार्जशीट फाइल करनी होगी जल्द से समय पर, और साथ ही साथ जो न्यायिक अधिकारी है उनको भी इस केसेस को ध्यान रखे जल्द से जल्द निपटारा करना होगा। सर पॉस्को एक्ट आने के बाद समाज में क्या परिवर्तन आया है, क्या परिवर्तन देखते हैं? आप भी देख सकते हैं कि पोक्सो अधिनियम जब से आया है तब से हमारे जो बाल जो युवा हैं उनके खिलाफ जो अपराध होते थे वो इमीडिएटली रजिस्टर हो जाता है, तुरंत रजिस्टर हो जाता है, उस पर तुरंत कार्रवाई हो जाती है। लोगों में इस कानून का एक भय है, भय होना भी चाहिए, क्योंकि इस तरीके गंभीर स्वरूप के अपराध जो है वो अब कम हो रहे हैं। आपने देखा होगा सामाजिक दृष्टिकोण से अब जो उस पोक्सो के अंतर्गत जो मामले आने वाले थे उनकी संख्या भी धीरे धीरे कम हो रही है। और अगर कहीं ना कहीं किसी राज्य में अगर बढ़ी है तो वहां पर उसका तुरंत जो जांच पड़ताल की प्रक्रिया की कि उसके अंदर तुरंत सजा दी जाती है, क्योंकि इसके अंतर्गत आपको पता है कि कोई भी बचाव नहीं है। अगर अपराधी ये सोचे कि तारीख पे तारीख लेके समय व्यतीत करे या कुछ इसके अंतर्गत चीजों को अनुपालन करने के लिए समय व्यतीत करते रहे माननीय न्यायालय का, तो वो पॉसिबल नहीं है, क्योंकि 1 वर्ष की अवधि के अंदर ये केस निपटान करना पड़ता है। और साथ ही साथ इसके अंदर जो आप देखेंगे जो कन्विक्शन की संख्या बहुत ज्यादा है,
क्योंकि कहीं ना कहीं जब इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर एफआईआर रजिस्टर करता है और उसके बाद जो जांच करता है तो उसे अंतर्गत वो सारे सबूत और सारे एविडेंस प्रॉपर तरीके से करता है, क्योंकि उसके खिलाफ भी इस कानून में एक दायरा है कि अगर पुलिस अधिकारी ने समय पे उचित एफआईआर रजिस्टर नहीं की और उसमें कार्रवाई नहीं की तो उसके खिलाफ भी कार्रवाई की प्रक्रिया है। तो इसीलिए इस कानून का बहुत ही अलग महत्वपूर्ण योगदान रहा समाज में भारी परिवर्तन लाने के लिए, और खास करके बच्चों के संरक्षण के लिए बहुत ही अच्छा कानून है ये। सर, जो उसको के लिए जो झूठी शिकायत करता है उसके लिए क्या दंड है? ये बहुत ही निंदनीय है कि अगर ऐसे किसी कानून का कोई दुरुपयोग करे, उनको किसी भी हाल में इस तरीके से दुरुपयोग करना ठीक तो नहीं है। अगर कोई व्यक्ति झूठी एफआईआर करवाने के पीछे कोई महिला या कोई बच्चा अगर झूठी एफआईआर करता है तो उसके लिए आपके पास प्रावधान है माननीय उच्च न्यायालय जाने का। धारा 528 के तहत आप जा सकते हैं माननीय उच्च न्यायालय, और आप वहां पर बता सकते हैं कि ये जो एफआईआर हुई है मेरे ऊपर गलत हुई है या मेरा इसके अंदर कोई रोल नहीं है। उसके बाद माननीय उच्च न्यायालय सारी चीजों को जांच पड़ताल करने के बाद में आपको पूर्व अटक जामीन दे सकती है या फिर आपको जमानत दे सकती है, जैसा जो केस हो। आप बच सकते हैं, ऐसा नहीं कि आप नहीं बच सकते। अगर आपने कोई झूठा मुकदमा कर दिया है तो इसका तात्पर्य ये नहीं कि आपको अरेस्ट ही होना पड़ेगा। अगर आपके पास क्लियर कट एविडेंस है और सारी चीजें हैं, साक्ष्य हैं, सबूत हैं जो ये साबित करते हैं कि आपका उसके अंतर्गत कोई लेना देना नहीं है, तो आप जो जिस शहर है उस शहर के कमिश्नर को भी आप चिट्ठी अर्जी लिख सकते हैं और माननीय उच्च न्यायालय जा सकते हैं। सर, पॉस्को मामले को लेकर पुलिस को क्या निर्देश है? पोक्सो अधिनियम को कानून में तो आप जानते हैं पुलिस को सीधा सीधा एक डायरेक्शन है कि आप उसमें इमीडिएट एफआईआर रजिस्टर करके उसकी चार्जशीट वगैरह तुरंत तैयार करके 1 वर्ष के अंदर ये केस मामला खत्म हो, और उसके अंदर आप मामला लेने से मना नहीं कर सकते। अगर आप मना करते हैं तो उसके लिए उनके ऊपर भी पनिशमेंट का इसके अंदर प्रावधान है। तो कहने का तात्पर्य है कि आप सारी चीजों को कंक्लूड करेंगे तो आप ये देखेंगे कि बच्चों के यौन संरक्षण के लिए बहुत ही अच्छा कानून है। इस कानून का जितना सदुपयोग हो सके उतना करना चाहिए, दुरुपयोग की तो बात कतई नहीं सोचनी चाहिए, क्योंकि जो दुरुपयोग करता है उसके खिलाफ भी सजा का प्रावधान है इस कानून के अंदर। ये आप ये ना समझे कि आपने झूठा मुकदमा दायर कर किसी को फंसा दिया तो आप बच जाएंगे, क्योंकि झूठे मुकदमे अगर आप करते हो तो उसके लिए आपके खिलाफ भी अलग प्रावधान है। तो ऐसा नहीं है कि अधिनियम में या कानून में वो प्रावधान नहीं है, वो भी कानून में प्रावधान है और उसके लिए आपको उचित सजा भी मिलेगी। इसीलिए कहते हैं कि पोक्सो कानून, जैसे आपने मुझे पूछा कि समाज में क्या परिवर्तन है, समाज में इतना अच्छा परिवर्तन है इसका कि आप देखे होंगे सन 2012 से लेकर 2025 हो गया। इतने वर्षों में जो मामले रजिस्टर हुए हैं, इसके पहले आप देखिए कितने मामले रजिस्टर हुए, उन लोगों को अनदेखा किया जाता था इस तरीके के मामलों को। अब इसमें क्या है, एक अलग कैटेगरी बना दी गई है, अलग इसके लिए न्यायालय बना दिए, विशेष न्यायालय है इसके लिए और विशेष जांच है। तो ये बहुत ही अच्छा कानून है। सर, पॉस्को केस, पॉस्को एक्ट को लेकर आप हमारे दर्शकों को एज ए एडवोकेट क्या मैसेज देना चाहेंगे, क्या संदेश देना चाहेंगे आखिर में? मैं आप सबको सिर्फ एक ही संदेश और मैसेज देना चाहूंगा कि देखिए, आप और हम सब समाज में रहते हैं। आप ऐसी किसी भी घटना को ना छुपाए, चाहे आप किसी भी बच्चे के माता पिता हो, गार्डियन हो, कुछ भी हो। आप बाल जो अधिकार हैं, बच्चों के खिलाफ होने वाले जो अगर अपराध है उसको ना छुपाए। आप उसको तुरंत जो नजदीकी थाना है वहां पर रजिस्टर कराए, उसमें सामने वाले अपराधी को सजा मिलेगी। कभी कभी क्या होता है, कोई कोई अपराध हम छुपाते हैं तो एक जो वहशी दरिंदा होता है उसको मौका मिलता है, तो वो दूसरी जगह बच्चों के खिलाफ और अपराध करते जाता है। तो मैं यही कहूंगा कि अगर आपके जानकारी में या आपके परिवार में या आपके समाज में आपके जानकारी में कोई भी अगर ऐसा कृत्य कोई करता है अपराधी बच्चों के खिलाफ, तो उसको आप तुरंत से तुरंत नजदीकी थाने में रजिस्टर कराए ताकि उसको उसके अपराध की सजा मिल सके। क्योंकि अपराध छुपाने से उसका कोई तात्पर्य नहीं है, अपराधी की मंसूबा बढ़ती है। सर, आपने बहुत ही अच्छी जानकारी हमारे चैनल के माध्यम से हमारे दर्शकों को दिया। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। धन्यवाद। धन्यवाद।